हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर। आज अपन इस लेक्चर में सीखने वाले हैं एंटी लॉगरिथम, मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंटी लॉगरिथम से अपन शुरुआत करेंगे, फिर अपन मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एंटी लॉगरिथम। अपन एंटी लॉगरिथम से शुरुआत करेंगे। एंटी लॉगरिथम क्या होता है, इसकी कब जरूरत पड़ती है, यही अपन सीखने वाले हैं। हमारे पास कोई भी नंबर होता है n इज इक्वल टू ए पावर x, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर 2, 5, 7, इसको अपन 2 पावर 1, 5 पावर 1, 7 पावर 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर n इज इक्वल टू ए पावर x होता है। यदि अपन दोनों तरफ log ले लें, लॉगरिथम के स्टार्टिंग में हमने सीखा था, यदि n इज इक्वल टू ए पावर x होता है, देन log a बेस n इज इक्वल टू x हो जाता है। या फिर log an में a बेस x के बेस में आ जाता है, मीन्स x पावर में चला जाता है। ये अपन ने सीखा था, ये इसका रिवर्स ऑर्डर है। यदि अपन इस इक्वेशन में एंटी लॉग ले लें, यदि अपन इस इक्वेशन में एंटी लॉग ले लें, देन एंटी लॉग a बेस log a बेस n इज इक्वल टू एंटी log a बेस x। एंटी log a एंड log a ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब n इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी log a बेस x। मीन्स ये अपन देख पा रहे हैं कि n इज इक्वल टू एंटी log ax है और n इज इक्वल टू a पावर x। तो सिंपली अपन कह सकते हैं a पावर x इज इक्वल टू ही क्या होता है, एंटी log ax होता है। तो अपन सिंपली सीख चुके हैं कि एंटी log एक्चुअल में होता क्या है, a पावर x ही एंटी log ax होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटी log ax इज इक्वल टू ए पावर x। ये हमने अभी भी सीखा है कि एंटी log ax ए पावर x ही होता है और कुछ नहीं होता है। एंटी log इस बार अपन बेस मान के चलेंगे, एंटी log 3 बेस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पावर 4। ये जो बेस होता है और ये नंबर एक दूसरे के पावर एंड बेस में आ जाते हैं। एंटी लॉग इतना ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एंटी लॉग 25 बेस है एंड हाफ नंबर है, 25 पावर हाफ इज इक्वल टू 5। इसी तरह अपन एक एग्जांपल और दे सकते हैं, एंटी लॉग 5 बेस 4 इज इक्वल टू 5 पावर 4। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एंटी लॉगरिथम में। अपन इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अपन रिवर्स ऑर्डर पढ़ चुके हैं। लॉगरिथम में अपन ने रिवर्स ऑर्डर सीखा था, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन जानकारी के लिए इसको पढ़ लिया है। अब अपन सीखने वाले हैं मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले अपन एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है नंबर 6 पावर 100 टोटल नंबर्स हमारे सवाल में दिया गया है कि एक नंबर 6 पावर 100 है, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट कितने होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट कितने होंगे, ये अपन इस सवाल में सोल्व करने वाले हैं। और ये सवाल मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से सोल्व होता है। तो अपन जान चुके हैं कि मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सीखना कितना ज़्यादा जरूरी है और ये कितना अच्छा सवाल है कि 6 पावर 100 में कितने डिजिट होंगे।
इसको गिन पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अपन मैंटिसा एंड करेक्टरिस्टिक से अपन इसको ओनली 5 सेकेंड में अपन बता सकते हैं कि 6 पावर 100 में कितने डिजिट होंगे। हमने कुछ नोट लिखे हैं अभी जो हमने सवाल लिखा था उसके ऊपर। यदि किसी भी नंबर से ने उसके डिजिट्स की संख्या फाइंड करनी है तो नंबर्स ऑफ डिजिट C+1 होता है। C यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह एक और सवाल आता है 5 पावर -100, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरोज होंगे, उसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई होता है। यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई किया जाता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है तब उसको पॉजिटिव बनाना होता है। अपन करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा सीखने से पहले हमें नंबर्स के बारे में कुछ जानना होगा। कोई भी नंबर होता है वो दो पार्टों से मिलकर बना होता है, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे अपन देख पाए कि 2.8 ये 2 प्लस 0.8 से बना है, तो इसका इंटीजर पार्ट 2 हो गया और 0.8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इसी तरह एक नेगेटिव नंबर -5.6 के अंदर -6 इंटीजर पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, 0.4 इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। यहाँ पर -5 नहीं होगा इंटीग्रल पार्ट, यहाँ पर -6 होगा, ये हमें याद रखना है। ये इसके कुछ ग्राफ्स हैं इंटीग्रल पार्ट के लिए और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, कुछ इस तरह से होते हैं। ये अपन फंक्शंस चैप्टर में पढ़ेंगे। M2 का सेकंड टॉपिक रहेगा, अभी अपन M1 का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब अपन हमारे मेन टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा पर आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा सीखने से पहले आप अपन अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे मजेदार क्वेश्चन सीखने को मिलते रहें। और आप अपन जीरो सीरीज टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपके छोटे छोटे सवालों वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें कुछ PYQs भी डाले हैं मैंने, तो वो भी आपके, तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कोई भी नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल log 10 बेस n। हमारे पास कोई भी नंबर होता है, उसके टू पार्ट होते हैं, एक तो फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। हमारे पास कोई भी नंबर होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट से हमें करेक्टरिस्टिक्स मिलता है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट से हमें मैंटिसा मिलता है। मैंटिसा को अपन M से डिनोट करेंगे एंड करेक्टरिस्टिक्स को अपन C से डिनोट करेंगे। हमारे पास कुछ दो वैल्यूज हैं जिनको अपन याद रखेंगे। log 10 पर 2 की वैल्यू 0.301 आती है एंड log 10 पर 3 की वैल्यू 0.4771। ये कुछ दो वैल्यूज हैं जो 10 बेस पर निकल कर आती हैं, ये हमें याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार तो हमें इस सवालों में मेंशन कर देते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपन करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा को आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल से अपन अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल 6 पावर 100 जो हमारा सवाल भी था। 6 पावर 100 को अपन log 10 पर सोल्व करेंगे। 6 पावर 100 को log बेस 10 पर सोल्व करेंगे, तब आंसर निकल कर आता है 100 पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई log 10 2 मल्टीप्लाई 3। तो आप समझ गए हो कि log 10 पर 2 की वैल्यू एंड 3 की वैल्यू कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 log 10 बेस पर 2 एंड log 10 बेस पर 3।
हमने अभी अभी सीख लिया है कि log 10 पर 2 की वैल्यू एंड 3 की वैल्यू कितनी निकल कर आती है। 100 मल्टीप्लाई 0.301 जीरो, यहाँ पर जीरो भी ऐड कर लो, प्लस 0.4771 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर निकल कर आता है 7777.81। इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स 77 एंड मैंटिसा 0.81, ये करेक्टरिस्टिक्स सी होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स एम होता है। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स 77 हो गया है, ये करेक्टरिस्टिक्स है, एंड 0.81 मैंटिसा होता है। तो सिंपली अपन देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा कहा गया है और करेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रल पार्ट को लिखा गया है। तो हमारा सवाल था कि 6 पावर 100 में कितने डिजिट होंगे, ये हमें फाइंड करना था। तो उसका आंसर निकल कर आता था नंबर्स ऑफ डिजिट्स सी प्लस वन होता है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू 77 निकल कर आई है। देन नंबर्स ऑफ डिजिट्स 77 प्लस 1 78 होंगे। 6 पावर 100 में डिजिट्स 78, ये हमारा आंसर निकल कर आ गई। तो इस तरह करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा निकालना आता है। करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा log 10 पर इंटीग्रल पार्ट होता है। तो हमने क्या सीखा कि करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा क्या होते हैं। हमारे पास एक नंबर होगा, उसका 10 बेस पर log वैल्यू निकालनी होती है और उसका इंटीग्रल पार्ट ही करेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट मैंटिसा होता है। ये log के बेस 10 पर होता है, तो हमें यहाँ बेस को याद रखना है। यहाँ बेस नेचुरल ई नहीं होता है, नेचुरल बेस ई नहीं होता है, यहाँ 10 होता है। और नंबर्स ऑफ जीरो के लिए नंबर्स ऑफ जीरो मॉडुलस सी प्लस वन, उसके लिए हमें सोल्व करना होगा 5 पावर माइनस 100 की log 10 पर वैल्यू निकालते हैं। log बेस 10 5 पावर माइनस 100, तो माइनस 100 आगे आ जाएगा और log 10 पर 5 को अपन 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे, माइनस 100 log 10 पर 10 माइनस log 10 पर 2। 10 बाई 2 को अपन फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पर log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। log 10 पर 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और log 10 पर 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगी। देन माइनस 100 1 माइनस 0.3010 माइनस 69.9। यहाँ पर सी नंबर्स ऑफ जीरो जो होता है सी प्लस वन का मोड होता है, सी प्लस वन का मोड होता है। अपन इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जगह है सी प्लस वन का मॉडुलस। सी की वैल्यू यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं 70 होगी। यहाँ पर मैंटिसा, यहाँ पर सी 70 एंड मैंटिसा 0.1 होगा। यहाँ पर 0.9 मैंटिसा नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर्स पर अपने चर्चा भी की थी। तो यहाँ पर सी प्लस वन का मॉडुलस निकालना है हमें। प्लस वन का मॉडुलस सी की वैल्यू माइनस 70 प्लस 1 इज इक्वल टू 70 में प्लस 1 ऐड करेंगे तब माइनस 69 और इसका मॉडुलस ले लेंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 69। तो मॉडुलस से नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देता है और नंबर्स ऑफ जीरोज 5 पावर माइनस 100 में डेसिमल के बाद 69 जीरो आएंगे। तो इस तरह मैंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स का यूज किया जाता है। इस तरह करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा का यूज किया जाता है। तो सिंपली अपन ये करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा का कंसेप्ट किस किस को समझ में आया एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथिक्स पेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।